दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार मिश्रा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ भगवान महादेव के बारे में कुछ बातें करने के लिए। दोस्तों इससे पहले हमने भगवान महादेव के स्वरूप के बारे में बात किया, भगवान महादेव के त्रिशूल के बारे में बात किया, भगवान महादेव के डमरू के बारे में बात किया, उनके माथे पर विराजमान चंद्र के बारे में बात किया, जटाओं में विराजमान माँ गंगे के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे भगवान महादेव की सवारी के बारे में। भगवान महादेव की सवारी यानी नंदी महाराज। नंदी महाराज कौन हैं और भगवान महादेव की सवारी कैसे बने, इसके पीछे दो कथाएं हैं। एक कथा तो यह है कि भगवान महादेव की सवारी बनने की इच्छा यमराज को भी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सारी देवी देवताओं की सवारी है, बस भगवान महादेव की ही सवारी नहीं है। तो इसलिए भगवान महादेव की सवारी बनने की इच्छा प्रकट करने के लिए यमराज ने घोर तपस्या किया, और उस तपस्या से जब भगवान महादेव प्रसन्न हुए तो यमराज को बोला कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको मेरी तपस्या करनी पड़ी। यमराज ने कहा कि प्रभु सारी देवी देवताओं की सवारी है, बस आप ही की सवारी नहीं है, तो मेरी आपसे एक इच्छा है कि मैं आपकी सवारी बनूं। भगवान महादेव ने कहा तो ठीक है, अगर आप अपनी इच्छा, चूंकि आपने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं आपकी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ सकता, तो मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आप मेरी सवारी बने। और भगवान महादेव ने यमराज को बैल का रूप धारण करवाया और उन्हें अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया। बट एक कथा और भी है, पौराणिक कथा है, जो बहुत प्रचलित है और लगभग हर ग्रंथ में मिलती है, यहाँ तक कि शिव पुराण में भी वो कथा मिलती है। उस समय एक मुनि हुआ करते थे, सिलाद मुनि। सिलाद मुनि पूजा पाठ में बहुत लीन रहा करते थे, मतलब समझ लीजिए कि उनके जीवन में पूजा पाठ के अलावा और कुछ नहीं हुआ करता, तो हमेशा प्रभु का नाम जपते रहते थे। ये देख करके उनके पूर्वजों को लगा कि अगर ये इसी तरह पूजा पाठ में लीन रहेगा तो फिर इसके वंशज आगे कैसे होंगे, इसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उनके पूर्वज जो थे, जो भी उनके रिश्तेदार होंगे, उन लोगों ने उनसे इच्छा जताई कि अगर तुम सिर्फ सांसारिक चीज से दूर हो जाओगे तो फिर हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उनके पूर्वजों ने उन्हें सलाह दी कि तुम भगवान इंद्र की पूजा करो, तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो और उनसे वरदान मांगो। मुनि सिलाद ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मुनि सिलाद ने घोर तपस्या की, भगवान इंद्र को प्रसन्न भी किया, भगवान इंद्र प्रसन्न भी हुए। बट वहां पे एक दुविधा ये आ गई कि महर्षि सिलाद ने ऐसा वरदान मांग दिया जो इंद्र के वश में नहीं था देना। कौन सा वरदान मांग लिया? वरदान ये मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो जन्म और मृत्यु से परे हो। भगवान इंद्र ने इसमें असमर्थता दिखाई और बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे दूं कि जो जन्म और मृत्यु से परे हो, ऐसा पुत्र तुम्हें मिल जाए। ये ऐसा देने का अधिकार और ऐसा वश में सिर्फ और सिर्फ महादेव के वश में ही है। तो ज्यादा अच्छा रहे महर्षि मुनि कि आप भगवान महादेव की पूजा अर्चना करें, उन्हें प्रसन्न करें। अगर वो प्रसन्न हो गए तो हो सकता है आपकी ये जो मनसा है, आपकी जो इच्छा, वो पूरा कर दे। महर्षि सिलाद ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। फिर महर्षि सिलाद फिर से महादेव की पूजा अर्चना में कर ले, घोर तपस्या की। भगवान महादेव उस तपस्या से प्रसन्न हुए, महर्षि सिलाद के पास उपस्थित भी हुए और उनसे उनकी इच्छा और वरदान मांगने को कहा। महर्षि सिलाद ने कहा कि प्रभु, मुझे आपसे वरदान के रूप में एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा है जो जन्म और मृत्यु से परे हो। भगवान महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है, बट एक चीज संभव है कि मैं खुद आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। और ये तथास्तु करके भगवान महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बहुत दिनों बाद महर्षि सिलाद इसी तरह अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तो वहाँ पे अपने कुछ जमीन उनकी हुआ करती थी जहाँ पे वो खेती बाड़ी या फल फूल उपजाया करते थे। इसी तरह वो कर रहे थे तो अचानक से उन्हें मिट्टी में दबी हुई घड़े में एक बच्चा मिला। वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि भगवान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर में पुत्र के रूप में आऊँगा। महर्षि सिलाद ने उस बच्चे को
पालना पोसना शुरू किया और महर्षि सिलाद ने उस बच्चे का नाम उसमें नंदी रखा। नंदी का मतलब ये होता है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाला, हमेशा खुश रहने वाला, खुशी देने वाला, शांत स्वभाव का। धीरे धीरे वो नंदी बड़ा भी होने लगा। जब कुछ बड़ा हो गया तो भगवान महादेव ने ही 2 ऋषियों को उनके पास भेजा था, मित्र और वरुण। उनके एक का नाम था मित्र, एक का नाम था वरुण। महर्षि सिलाद के पास पहुँचे। महर्षि सिलाद ने उन्हें अच्छे से, उनकी अतिथि देवो भव आप जानते ही हैं हमारे यहाँ, अच्छे से देख रेख की, सेवा की, खाना पीना दिया, अच्छे से सेवा की। जब वो 2 ऋषि वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने महर्षि सिलाद को आशीर्वाद, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। क्योंकि उस सेवा भाव में नंदी भी प्रस्तुत थे, उन्होंने भी दोनों ऋषियों को अच्छे से सेवा सत्कार किया था। बट वो दोनों ऋषियों ने नंदी को ऐसा कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। ये बात कुछ महर्षि सिलाद को समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझे तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे बेटे को नहीं दिया, नंदी को नहीं दिया, ऐसा क्यों? उन्होंने जिज्ञासावश दोनों ऋषि से पूछ लिया कि प्रभु ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे तो आशीर्वाद दे दिया कि आप दीर्घायु हो, लेकिन मेरे पुत्र को आपने नहीं दिया। वो दोनों ऋषि बहुत देर तक मौन रहे। मौन रहने के बाद उन्होंने कहा कि महर्षि, मैं आपके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता। महर्षि सिलाद ने पूछा, पर ऐसा क्यों नहीं दे सकते? तो उन दोनों ऋषियों ने कहा कि महर्षि, आपका पुत्र जो है अल्पायु है, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, उसकी उम्र कम है। और ये बोलकर वो दोनों ऋषि वहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे। ये बात महर्षि सिलाद के मन में दिन पर दिन घर करती गई और खटकते गई। वो बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे कि भगवान महादेव की पूजा करके, तपस्या करके भगवान एक पुत्र की प्राप्ति की थी और वो पुत्र भी अल्पायु। ये बात तो मन ही मन उन्हें खाए जा रही थी। चिंता हो रही थी कि चूंकि मेरे पूर्वजों के विलासा थी, इच्छा थी कि मेरा वंश चले, लेकिन ये तो मैंने पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये देख के नंदी को भी बहुत चिंता होने लगी कि आजकल मेरे पिताश्री बहुत उदास रहा करते हैं। ऐसा क्या बात है जो जब से वो दोनों ऋषि गए हैं, ये उसके बाद से ही उदास रहने लगे हैं, चिंतित रहने लगे हैं। नंदी ने जिज्ञासावश अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सताए जा रही है? महर्षि सिलाद ने कहा कि पुत्र, वो जो 2 ऋषि आए थे, उन्होंने मुझे तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन तुम्हें नहीं दिया। तो नंदी ने पूछा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बोला, इसमें बड़ी बात है। बात यह है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो उन दोनों ऋषियों का कहना था कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम अल्पायु हो, तुम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। ये सुनकर नंदी को भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, वो भी थोड़े से अचंभित हो गए। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, भगवान महादेव के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है, भगवान महादेव के आशीर्वाद से मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ, तो मेरी रक्षा करना ही भगवान महादेव का ही कर्तव्य है, भगवान महादेव का ही काम है। मैं उनके शरण में जा रहा हूँ और मैं उनसे विनती करूँगा, मैं उनकी पूजा करूँगा, उन्हें प्रसन्न करूँगा और उनसे वरदान मांगूंगा कि ऐसा क्यों मेरे साथ, मुझे अल्पायु क्यों, मुझे दीर्घायु बनाए। नंदी महाराज फिर चले गए पूजा पाठ करने के लिए, भगवान महादेव की तपस्या करने के लिए, और घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए नंदी महाराज को। नंदी महाराज से पूछा कि बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या वरदान चाहते हो? नंदी ने कहा कि प्रभु, मैं आप ही की इच्छा से भगवान जन्म लिया, महर्षि सिलाद के यहाँ आपने मुझे पुत्र रूप में भेजा, बट ये क्या, मेरी उम्र इतनी कम क्यों, मैं अल्पायु क्यों? मेरा आपसे प्रसन्न करने का, आपसे पूजा पाठ करने का, आपकी तपस्या करने का बस मकसद एक ही है कि मुझे दीर्घायु बनाएं और मुझे आपकी शरण में रखें। हमेशा मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा सत्कार करना चाहता हूँ, आपकी ही सेवा में जीवन भर रमना चाहता हूँ। भगवान महादेव ने कहा कि चूंकि मैं तुम्हें तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरी शरण में रहोगे, मेरे सानिध्य में रहोगे और मेरे ही पास रहोगे।
और मैं तुम्हें ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे जितने भी गण हैं उन सब में श्रेष्ठ रहो। और उसके बाद भगवान महादेव ने उन्हें बैल का रूप दिया। बैल का रूप क्यों दिया? क्योंकि बैल स्वभाव से शांत होते हैं। देखिए, गाय के जब गाय के पुत्र होते हैं तो जिसको हम नर बोल सकते हैं, एक सांड होता है, एक गाय होता है। सांड आक्रामकता का प्रतीक है, बट बैल जो हो शांति के प्रतीक होते हैं। इसलिए भगवान महादेव ने नंदी महाराज को बैल का रूप दिया और उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि कोई भी मेरा भक्त जो मुझ तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हो, वो तुम्हारे कान में जब आकर अपने दिल से श्रद्धा से बोलेगा तो सीधा मुझ तक पहुंचेगा और मैं उसकी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से नंदी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। नंदी महाराज जो सिर्फ नंदी हुआ करते थे, फिर नंदी महाराज हो गए, भगवान महादेव की सवारी बने। और इसलिए मैंने अपने स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही कहा था कि सभी देवी देवताओं की सवारी है, बट भगवान महादेव की सवारी की बात कुछ अलग है। क्योंकि भगवान महादेव तक अगर बात आपको पहुंचानी हो तो नंदी महाराज आपको बहुत ही अच्छे जरिए हैं, बहुत ही शानदार जरिए हैं, एक सुगम जरिया है। और ये कथा आपको हर जगह मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए जब भी किसी मंदिर में आप जाएं तो भगवान महादेव की पूजा अर्चना के साथ साथ नंदी महाराज की पूजा भी जरूर करें। और जो भी आपकी इच्छा है नंदी महाराज के कान में बोलें। जो मान्यता है, जो भगवान महादेव का आशीर्वाद नंदी को मिला हुआ है, आप तक जो भी बात आप भगवान तक पहुंचाना चाहते हो, भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हो, नंदी के कान में आप बोले, नंदी महाराज वो बात भगवान महादेव तक पहुंचाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये तो थी नंदी महाराज की, भगवान महादेव की सवारी की कथाएं। अगली बार जब आपसे मिलूंगा तो भी भगवान महादेव के कुछ और बातें आपके पास लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल।